25 करोड़ आवाम को भी ऑन ऑफ कैमरा ये बात पता है कि इस टाइम इस मुल्क का इंसाफ का निज़ाम मुकम्मल तौर पे यरगमाल हो चुका है। इस टाइम इंसाफ के निज़ाम से कोई भी रिलीफ की तवक्को करना 25 करोड़ आवाम के लिए अजूबा है कि वो कैसे तवक्को। कहीं ना कहीं जब बहुत अंधेरा हो जाता है तो कहीं ना कहीं से रोशनी की किरण ज़रूर आती है। हम अगर अल्लाह के निज़ाम पे हमें मुकम्मल यकीन है और हमें यकीन है कि अल्लाह अल हक है, हक की फतह होगी और हम इंशाल्लाह ये कानूनी जंग चाहे जो ये मर्जी कर ले हम ये जीतेंगे। तो ये कि मेरे शानदाना गुलजार के साथ कोई भी इख्तलाफात नहीं है। मुझे नहीं पता कि उसने आउट ऑफ द नो वे मीडिया इंटरव्यू क्यों दिया, कहाँ से वो वापस आ रही थी कि उन्होंने एक प्रॉपर तरीके से, ये तो नहीं कहूँगी कि एजेंडे के तहत, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगी कि उन्होंने पता नहीं क्यों वो इंटरव्यू दिया। मुझे तो उस इंटरव्यू से पता चला कि उन्होंने मेरे पीछे कोई बात की है और मेरी तो उनसे बहुत कम इंटरेक्शन होती है। हाँ, जब उनके वो टिकट के लिए भाग दौड़ कर रही थी और जिस तरीके की वो लॉबिंग कर रही थी उस टाइम बहुत सी चीज़ों की मैं ऐनी शाहिद हूँ, ये उनको भी पता है। और बहुत सी चीज़ें हैं जिनसे मैं पर्दा नहीं उठाना चाहती, पर्दे में बातें रहे तो बहुत अच्छी बात है। मेरा उनके साथ ना कोई लिंक है, ना मेरा उनके साथ कोई कंपटीशन है। वो क्या, मैंने अपना काम किया, मैं अपना काम कर रही हूँ। दूसरी बात ये कि उन्होंने बात की थी ना कि एस्टेब्लिशमेंट और ये 9 मई के बाद वो लोग थे जो बहादुरी से पार्टी के लिए खड़े रहे। बहुत से लोग थे जो अंडरग्राउंड हो चुके रहे, बहुत से लोग थे। हाँ, जब फिर टिकट की कंपटीशन आई तो बहुत से लोग मंजर आम पे आए। मैं इस डिटेल में जाना नहीं चाहती क्योंकि इस टाइम मेरा लीडर इमरान खान और उनकी अहलिया अडियाला जेल में पाबंदी सलासल है और उनकी मुलाकातों पे पाबंदी लगी हुई है, उन पर सख्तियाँ की जा रही है। मेरी भरपूर कोशिश ये है कि मैं उनके लिए कानूनी चार्जोई कर सकूँ। उन्होंने मुझ पर जो एतमाद किया हुआ है उस एतमाद को पूरा करते हुए मैं उनके लिए लड़ सकूँ और उनको कोई ना कोई जो है ना यहाँ से एटलीस्ट इंसाफ के दरवाजे हम बार बार खटखटाए, कभी ना कभी कहीं ना कहीं से तो इंसाफ का दरवाजा हमारे लिए। मैम, आपने बात की है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक बहुत नंबर ऑफ केसेस लगे हुए हैं और इंसाफ की तवक्को है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजों ने सुप्रीम कोर्ट में खत लिखा है, वो खुद इंसाफ के तलबगार हैं और ऑफ कैमरा वो ये बात कर रहे हैं कि हमें उम्मीद नहीं है कि इंसाफ मिलेगा। तो आप लोगों को उम्मीद कैसे है? 25 करोड़ आवाम को भी ऑन ऑफ कैमरा ये बात पता है कि इस टाइम इस मुल्क का इंसाफ का निज़ाम मुकम्मल तौर पे यरगमाल हो चुका है। इस टाइम इंसाफ के निज़ाम से कोई भी रिलीफ की तवक्को करना 25 करोड़ आवाम के लिए अजूबा है कि वो कैसे तवक्को करें। लेकिन फिर भी देखें, कहीं ना कहीं जब बहुत अंधेरा हो जाता है तो कहीं ना कहीं से रोशनी की किरण ज़रूर आती है। हम अगर अल्लाह के निज़ाम पे हमें मुकम्मल यकीन है और हमें यकीन है कि अल्लाह अल हक है, हक की फतह होगी और हम इंशाल्लाह ये कानूनी जंग चाहे जो ये मर्जी कर ले हम ये जीतेंगे। देखिए, जब इलेक्शन था 8 फरवरी का, आप लोगों ने देखा हमसे निशान छीना गया, हमारे नॉमिनेशन पेपर्स एक्सेप्ट नहीं किए जा रहे थे, हम पे चापे पड़ रहे थे, लोगों को बिल्कुल तोड़ दिया गया था, उनके घरों को तोड़ दिया गया था, फाइनेंशियली उनको कोलैप्स कर लिया गया था। लेकिन फिर भी बगैर निशान के लोगों ने निशान वालों को शिकस्त दी ना। कैसे हुआ? अल्लाह का एक निज़ाम है। तो आज भी यही है कि इंशाल्लाह इमरान खान 25 करोड़ आवाम की ताकत से इस मुल्क के यरगमाल सिस्टम को और 76 ईयर्स की बादशाहत दोनों को शिकस्त दे। एक तरफ चैंपियन ट्रॉफी चल रही है, दूसरी तरफ कल एक ग्राउंड KPK में जिसको इमरान खान के नाम से मंसूब किया गया है, नियाजी स्टेडियम था शायद पहले उसका नाम, तो क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए जी, चैंपियंस ट्रॉफी चल रही है, अच्छी बात है। हम मुहिब्बतन पाकिस्तानी हैं और हालांकि एक अनफिट बंदे को बिठाया गया है एज अ चेयरमैन PCB, जिसको जहाँ किसी का काम ना हो उसको उधर ही भिजवाते हैं। वो कहते हैं ना कि तू कौन मैं ख्वाह मखा। तो जो ख्वाह मखा साहिब है वो, जिसकी वजह से क्रिकेट की बहुत बुरी सूरत हाल हो गई है, जो आपने फर्स्ट मैच में देख ही लिया होगा। लेकिन फिर भी चूंकि हमारे क्रिकेटर्स हैं, हमारी शान है और वो इस मुल्क के लिए लड़ रहे हैं, इस मुल्क की इज्जत के लिए लड़ रहे हैं, तो हमारी उनके साथ पूरी सपोर्ट है। रह गई बात अरबाब नियाज स्टेडियम की, तो देखें अरबाब नियाज स्टेडियम था लेकिन उसके ऊपर एक मुकम्मल तौर पे दोबारा से स्टेडियम बन गया है जो कंस्ट्रक्शन के फाइनल स्टेजेस पे है। तो उसका नाम चेंज करके इमरान खान, जो इस मुल्क का एक लेजेंड है, पॉपुलर लीडर है, साबिक वज़ीर आज़म है, 25 करोड़ आवाम के दिल उनके साथ धड़कते हैं, तो एक पॉपुलर डिसीजन KP गवर्नमेंट ने लिया है जो बहुत खुशाइंदा बात है। हमें अपने लेजेंड्स को, जिस तरह हम अपने क्रिकेटर्स हैं, आप किसी में से भी पूछ रहे तो सबके जो है ना वो फॉलोअर्स है खान साहब के, तो हमें अपने लेजेंड्स को इसी तरह सराहना चाहिए। आपने इमरान खान का नाम मिटाने की कोशिश की, आपने उनकी तस्वीर नहीं आने दी, आपने जो मर्जी कर लिया। 25 करोड़ आवाम के दिल आज भी इमरान खान के लिए। एक सवाल हुआ शाहिद अफरीदी से कि एक वक्त था कि जब वसीम अकरम वकार यूनुस पीक पे पहुंच गए थे मकबूलियत की, तो उनके पास इमरान खान जैसा कप्तान था, तो आज टीमों के पास शायद ऐसा कप्तान नहीं है। तो आप क्या समझती हैं? आप देखते हैं मैच वगैरह, कोई खिलाड़ी है आपको
دیکھیں جی آپس کی بات ہے، مجھے تو زیادہ تر کرکٹ میں شوق نہیں ہے. میں تو خان صاحب کی وجہ سے بس کرکٹ تھوڑا تھوڑا دیکھ لیتی تھی، اور مجھے تو زیادہ ہے نہیں، لیکن اتنا مجھے پتا ہے کیونکہ میں نے دیکھا فرسٹ میچ کے آخری اوورز کہ کس طریقے سے ہمارے پلیئرز پہ جتنا پریشر تھا. لیکن ان کا قصور نہیں ہے. جب آپ کا ہیڈ ایسے بٹھا لیا جاتا ہے تو نیچے تو سسٹم آلریڈی کولیپس ہوتا ہے. لیکن میں اس ٹائم اس بات پہ کوئی بھی کمنٹ نہیں کروں گی کیونکہ وہ کنٹروورسی بن جاتی ہے، لوگ چھوٹے چھوٹے کلپس ایڈٹ کر لیتے ہیں. میری بھرپور سپورٹ اپنی پاکستانی ٹیم کے ساتھ ہے. چیمپئن ٹرافی ہو رہی ہے، ملک کے لیے ہو رہی ہے، اور یہ خوش آئندہ بات ہے کہ پاکستان دنیا میں اس پہلی مرتبہ وہ ہوسٹ کر رہا ہے، اور پاکستان دنیا میں اپنا نام